ये हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा आज अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करेगा इन फास्टिंग के दिनों में। मेरा बिलीव है कि जितने भी लोग फास्टिंग में बने हुए हैं, आप आत्मा में बड़े हो रहे हैं, आप आत्मा में मैच्योर हो रहे हैं, आत्मा में आप एक अलग लेवल के ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि जब हम फास्टिंग प्रेयर में होते हैं तो हम अपने शरीर के ऊपर आत्मा के कंट्रोल को लेकर आते हैं। जब हम शरीर की नहीं सुनते, जब हम फास्टिंग में हैं और बार बार हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं और उससे दया को मांगते हैं कि हे दाऊद की संतान, तो मेरे ऊपर दया कर। परमेश्वर, इस फास्टिंग का मकसद खुदा जी सिर्फ भूखा रहना नहीं है परमेश्वर, ये तुझे खुश करना है, ये अपने आप को हम्बल करना है, अपने आप को नम्र करना है, दीन करना है, शून्य करना है कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर तू सर्वोत्तम है, तू सर्वोच्च है, तू सुप्रीम पावर है। परमेश्वर मेरे ऊपर कंट्रोल करने वाले आप हैं मेरे परमेश्वर। की इस फास्टिंग में खुदा तू मुझे अपने जैसा बना परमेश्वर, अपना चरित्र मेरे अंदर डाल परमेश्वर, कि मैं तेरे चरित्र से बाहर ना जाऊं परमेश्वर। तेरा स्वभाव मेरा स्वभाव बने परमेश्वर, तेरे स्वभाव के अकॉर्डिंग मैं चलूं परमेश्वर, कि जैसा तेरा हृदय है परमेश्वर वैसा मेरा भी हार्ट हो। इन फास्टिंग के दिनों में जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर जैसे तू मुझसे प्रेम करता है खुदा, मैं भी उसी हार्ट से, उसी हृदय से दूसरों से प्रेम करूं। फास्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम भूखे हैं। फास्टिंग का मतलब यह है कि रिपेंड करना, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाना कि परमेश्वर तू मुझे क्या कर, मुझे ट्रांसफॉर्म कर परमेश्वर, तू मेरे मन को बदल मेरे परमेश्वर, तू मुझे अपने स्वरूप में ढाल परमेश्वर, तू जैसा चाहता है खुदा मुझे वैसा बना कि प्रभु मैं देख यहाँ पे हूँ, तू मुझे देख परमेश्वर, तू क्या चाहता है मेरी लाइफ से खुदा, तू वैसी महिमा मेरे जीवन से ले। जब आप फास्टिंग में होकर आप परमेश्वर के सम्मुख अपनी रिक्वेस्ट को इस तरह से रखते हैं कि परमेश्वर तू मुझे चेंज कर मेरे खुदा, कि जो मुझे मिले, जो मुझे देखे, जो मुझसे बात करे परमेश्वर वो मुझे नहीं, मुझ में तुझे देखे परमेश्वर, तेरे फल मेरे अंदर से खुदा जी निकले मेरे परमेश्वर। जब मैं किसी से बात करूं तो परमेश्वर सच में उसके ऊपर अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप फास्टिंग में परमेश्वर के सम्मुख इस तरह से अपनी रिक्वेस्ट को रख रहे हैं तो परमेश्वर आपके हार्ट को चेंज करेगा, आपके हार्ट को परमेश्वर जी शुद्ध करेगा, नवीनीकरण करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। वो पत्थर का हृदय निकाल के परमेश्वर आपको मांस का हृदय देगा, आपको माफ करने वाला मन परमेश्वर देगा, दया करने वाला हृदय आपको देगा। वो कठोरपन आपके अंदर से, वो बिटरनेस, वो कड़वाहट जो है उसे परमेश्वर आपके जीवन से बाहर करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं पहला पत्रस उसके 3:10 में इसमें लिखा है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, 3:10 में लिखा है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रखे। हालेलुया। परमेश्वर का कितना सुंदर वचन है कि जो कोई क्या रखता है, जीवन की इच्छा, कि जो चाहता है कि परमेश्वर कि मुझे एक लॉन्ग लाइफ दे, मुझे अच्छा जीवन दे, और जो अच्छे दिन देखना चाहता है, कि वो चाहता है कि परमेश्वर मुझे फालतू की प्रॉब्लम से साइड रखे, तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दी है। प्रभु का वचन कहते हैं कि वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से क्या रखे, रोके रहे। कि एक व्यक्ति जब अपने मुंह पे जिसका कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी ही बातों में क्या होता है, हमेशा फंस जाता है। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता है, आपको कभी भी ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये व्यक्ति कैसा है, क्योंकि जब वो इतना बोलेगा वो अपना बोल के अपने करैक्टर के बारे में बता देता है कि हाँ मैं इसी हिसाब का इंसान हूँ। लेकिन एक व्यक्ति जिसे आप देखेंगे कि वो कम बोलता है, तो उसको आपको समझना पड़ता है कि एक्चुअल में कैसा है। लेकिन वो एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता है, जो एक समझदार होगा, वो ज़्यादा उसके पास बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि ये व्यक्ति हर वक्त फालतू की बातें करता है, कि एक बातूनी व्यक्ति है, कि इसे बस एक पर्सन चाहिए जो क्या करे इसकी सुनता जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें क्या करना है, अपनी जीभ के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल करना है। कि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे फ्यूचर को क्या करे, ब्लेस करे, मैं अपने जीवन में प्रॉब्लम से दूर रहूं, फालतू की बातों से मैं दूर रहूं, तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें क्या करना है, अपने होठों की क्या करनी है, रखवाली करनी है, कि कोई भी गंदी बात हमारे मुख से ना निकलने पाए। हालेलुया। कि अगर हमारा जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपने देखा कि ये जीभ क्या है, कि इसी से सारी बात शुरू होती है। कि अगर आप देखिए कि चार लोग बैठे और बैठे बैठे
उन्होंने बातें करते करते किसी से कुछ भी ऐसा कह दिया, तो इस जीभ के द्वारा ही उनके बीच में लड़ाई झगड़ा क्लेश शुरू हो जाता है कि अच्छा तूने मुझे ऐसा बोला, तूने मुझे ऐसा बोला। तो वो बात बढ़ती बढ़ती पता नहीं कहाँ पे चली जाती है। शुरुआत कहाँ से हुई? बोलने के द्वारा, जीभ के द्वारा, शब्दों के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर ने वचन कहता है कि धर्मी का मुंह क्या है? जीवन जल का सोता है। कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है, उसका मुंह क्या है? जीवन जल का सोता है। कि एक धर्मी के मुंह से क्या निकलना चाहिए? हमेशा ब्लेसिंग निकलनी चाहिए। कोई भी ऐसी फालतू की बात जिसकी कोई सेंस नहीं है उसके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। उसके शब्द क्या होने चाहिए? थोड़े होने चाहिए। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं? हम बो रहे हैं। जैसे किसान ने क्या किया? अपने बीज को कहाँ बोया? मिट्टी में बोया। अगर उसने अपना सीड बोया है तो एक समय आता है कि वो जो उसने बोया है उसे वो काटना पड़ता है। तो वैसे ही जब हम अपनी जीभ से शब्द निकालते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं उसे। तो अगर आज प्रेजेंट में हम क्या बोल रहे हैं वो फिर फ्यूचर में क्या होगा? हमें काटना पड़ेगा। तभी परमेश्वर कहते हैं कि जो अच्छे दिन देखना चाहता है और जो जीवन की इच्छा रखता है वो क्या करे? अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से क्या करे? रोके रहे। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? अपने मुंह के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा इस धरती और आकाश को रचा। कि परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला कि दिन हो जाए तो दिन हो गया। उसने मुंह से बोला कि रात हो जाए तो रात हो गई। तो कैसे उसने इस सृष्टि की रचना की? बोलने के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। कि जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसे इस धरती पर बनता गया और होता गया। तो वैसे ही जैसे एक भौतिक संसार है तो वैसे ही एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। कि जो हम अपने मुंह से निकालते हैं वो एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक वर्ल्ड में क्या होता है? वो लिखा जाता है। कि जैसे जैसे हम बोलते हैं वो चीज़ें आत्मिक रैलम में होना स्टार्ट हो जाती है, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होना स्टार्ट हो जाती है। तभी परमेश्वर ने हमें ये बोला है कि अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है, अगर तू जीवन की इच्छा रखता है, वो जीवन जो मैं तुझे देना चाहता हूँ, तो तुझे क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा अपनी जीभ के ऊपर कि तेरे मुख से क्या निकल रहा है। सारे दिन में तू क्या बोल रहा है? तू किसके साथ बैठा है? कौन सी बातें तेरे मुंह से निकल रही है? क्या बुराइयां ही निकल रही है? क्या निंदा ही निकल रही है? क्या चुगली ही निकल रही है? अगर यही निकल रहा है तो इसका मतलब तू बो रहा है। और अगर तू ये बो रहा है तो आने वाले समय में तेरे लिए भी ये सेम होगा। अगर आज बुराई, निंदा, चुगली कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपके साथ भी वही होगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमें क्या करना? अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल करना है। कि अगर हमारा अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हमारा अपनी बॉडी के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है फिर। क्योंकि लिखा है कि जो वचन में नहीं चूकता वो क्या है? सिद्ध मनुष्य है, वो परफेक्ट है। परफेक्ट वो है जिसे पता है कि मुझे कितने शब्द बोलने हैं, अगर मुझे बात करनी है तो मुझे किस रीति से करनी है। क्योंकि अगर आपकी जीभ आपके कंट्रोल में है तो पूरा शरीर कंट्रोल में है फिर। क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है? बोलने के द्वारा। आप किसी से मिलते हैं तो आप बोलते हैं, आप बात करते हैं। हालेलुया। तभी परमेश्वर कहता है कि वो क्या है? सिद्ध मनुष्य है, जो वचन में नहीं चूकता, जिसे पता है कि मुझे कहाँ पे क्या बात करनी है। कि अगर मैं किसी के सामने बैठा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे वर्ड कितने होने चाहिए, किस समय इस जगह पे मुझे कितनी बात करनी चाहिए। तो उसने क्या किया? अपनी देह को भी कंट्रोल कर लिया, अपनी देह को भी उसने क्या कर लिया? लगाम में ले लिया। क्योंकि हर एक चीज़ एक किसी न किसी चीज़ के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो शरीर को आप किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? जीभ के द्वारा। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल में बहुत ही महत्व दिया हमारे बोलने को, तो तभी परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को क्या किया? परमेश्वर ने बोला कि आज से अब्राहम
अब्राम उसका नाम था, तो प्रभु ने बोला कि आज से तेरा नाम अब्राम नहीं, तेरा नाम अब्राहम होगा और तेरी पत्नी का नाम सारा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, उनके लिए एक प्लानिंग रखी थी कि मैं इसको अनेक जातियों का पिता और अनेक जातियों की क्या करूंगा, माता बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनके नाम को चेंज कर उसे बोला कि तुझे अपनी पत्नी को इस नाम से बुलाना है, और अब्राहम, आज से तेरा नाम अब्राम नहीं क्या होगा, अब्राहम होगा। क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया वो चीज़ उनकी लाइफ में होनी शुरू हो गई कि परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को अनेक जातियों का क्या किया, पिता बनाया। हालेलुया। तो बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि अच्छा, अगर परमेश्वर ने यहाँ पर ये बात बोली थी तो उसका क्या था, एक रीज़न था कि हर एक बात परमेश्वर ने जो बाइबल में दी है उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। जब हम उस चीज़ के ऊपर चलते हैं फिर हम रिजल्ट भी देखते हैं अपनी लाइफ में। एक व्यक्ति जिसके बोल क्या है, मधुर है, वो अपने दुश्मन से भी मेल कर लेता है। लेकिन एक व्यक्ति जो कड़वा है, भरा हुआ है कड़वाहट से, कोई इसके पास भी बैठना पसंद नहीं करता कि दूर से लोग देख के रास्ता चेंज कर ले। तूने पता है कि ये बोलने में क्या है, कड़वा है। कि एक व्यक्ति जब बोलता है तो क्या होता है, उन्हें लगता है कि नहीं, इसने तो बोलने के द्वारा है, कि शब्द कभी भी भूले नहीं जाते। कि जब कोई किसी को बोलता है वो कहता है कि तुझे याद है तूने मुझे ये बात बोली थी और वो मुझे हर्ट की। हालेलुया। तो इसीलिए क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, कि हमारे शब्द ही है जो हमें क्या करते हैं, बनाते हैं और हमें ख़त्म करते हैं। कौन सी बातें आप हर रोज अपने मुंह से सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। अगर चीज़ें नेगेटिव हैं और आप भी नेगेटिव बोल रहे हैं तो फिर वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगी। लेकिन अगर सिचुएशन कैसी भी है और आपका अंगीकार सही है, आप अपने मुंह से पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहे हैं, आपकी घोषणाएं पॉजिटिव है, वचनों के द्वारा है, तो फिर परमेश्वर क्या करेगा, परिस्थितियों को चेंज करेगा। क्योंकि आप डिक्लेरेशन कर रहे हो, आप पॉजिटिव वर्ड्स को बोल रहे हो। और अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स को बोल रहे हो तो वो फिर पॉजिटिव ही आप काटोगे। लेकिन अगर सारा दिन आप नेगेटिव बोलते हैं तो फिर प्रभु भी चाहकर भी आपकी लाइफ में कभी भी काम नहीं कर सकता। क्योंकि उसका वचन कहते हैं कि जीभ के वश में क्या है, जीवन और मृत्यु है। इसी जीभ के वश में क्या है, जीवन है, और इसी के वश में क्या है, डेथ है, मृत्यु है। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका क्या होगा, फल पाएगा। तो क्या आज हम अपनी जीभ को काम में लाना जानते हैं? अगर मुझे पता है कि मेरी जीभ में दोनों चीज़ें हैं तो मैं कौन सी बातें अपनी जीभ से निकाल रहा हूँ, कौन सी बातें हैं जो मेरे मुख से निकल रही हैं। तभी परमेश्वर ने अब्राम को बोला था कि आज से तेरा नाम अब्राम नहीं अब्राहम होगा और तेरी पत्नी का नाम ये होगा। क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि जीभ के वश में क्या है। वो जानते थे कि वचनों के द्वारा उसने इस धरती और आकाश को क्या किया था, सिरजा था। तो आज एक विश्वासी को समझने की जरूरत है कि मैं अपने मुंह से क्या निकालता हूं। क्या छल की बातें मेरे मुंह से तो नहीं निकल रही? क्या मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द तो नहीं निकल रहा कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? क्या मेरे मुंह से अनुग्रह निकल रहा है? क्या मेरे शब्द ऐसे हैं कि जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो रहा है? अगर नहीं ऐसे हैं तो मुझे आज से ही क्या करना है, परमेश्वर को बोलना है कि पवित्र आत्मा मेरे होंठों के द्वार की क्या कर, रखवाली कर। कि परमेश्वर मुझे बोलने में धीमा और सुनने में क्या कर, तत्पर कर। कि मैं बोलने में परमेश्वर धीमा हो जाऊं और सुनने में तेज हो जाऊं। कि कंट्रोलर बन पवित्र आत्मा तू,
कि मुझे बता परमेश्वर कि कहाँ पे क्या बोलना है, कि मैं अपने मुंह से परमेश्वर फालतू की बातें ना बोलूं। मेरे मुंह से परमेश्वर तेरी क्या निकले, स्तुति प्रशंसा निकले खुदा। मेरे मुंह से परमेश्वर आशीष के शब्द निकले, मैं ब्लेसिंग का कारण बनूं परमेश्वर दूसरों के लिए। मेरे शब्द परमेश्वर मनोहर हो, मेरे शब्द वो हो परमेश्वर जैसे तेरे हैं। मेरे शब्द खुदा प्रेम से भरे हुए हो, आशीष से भरे हुए हो खुदा। आज हमें चेक करने की जरूरत है कि कैसे वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं, क्योंकि जब जकरिया को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और उसे बोला कि तेरी पत्नी इलीशिबा गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, तो वो सो मेनी क्वेश्चन उसके मन में आए और वो पूछने लगा ऐसे कैसे होगा। तो स्वर्गदूत ने क्या किया, उसके मुंह को बंद कर दिया। जब तक उसके बेबी नहीं हुआ तब तक वो गूंगा रहा, वो बोल नहीं सका, क्योंकि स्वर्गदूत जानता था वैल्यू को, कि इसके मुंह के शब्दों की वैल्यू क्या है, कि अगर ये यही बोलता रहा कि ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं बूढ़ा, मेरी पत्नी बूढ़ी, ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे ये हो सकता है। इसीलिए स्वर्गदूत ने क्या किया, उसके मुंह को बंद कर दिया कि ये कुछ ना बोलने पाए, क्योंकि अगर ये बोलता रहा तो उसने कहा कि जो भविष्यवाणी इसके लिए हुई है वो कभी भी फुलफिल नहीं होगी। हालेलुया। और जैसे ही यूहन्ना उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, उसका मुंह खुला, तो कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे शब्दों की, कि अगर हमारा कंट्रोल नहीं है अपनी जीभ के ऊपर, याद रखे कभी भी परमेश्वर फिर हमारी लाइफ में काम नहीं कर सकता। चाहकर भी वो चाहेगा लेकिन वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि इसका कंट्रोल नहीं है अपनी जीभ के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर। इसके मुंह से सारा दिन नेगेटिव चीजें हैं, इसका अंगीकार हर रोज रॉन्ग है। तो अगर वो रॉन्ग है तो फिर कैसे मैं इसकी लाइफ में काम करूंगा। इसको मेरे साथ सहभागिता में आना होगा, इसको अपने शब्दों को चेंज करना होगा, तभी फिर मेरी आशीष जो इसके लिए है वो इसकी लाइफ में क्या होगी, पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो इन फास्टिंग के दिनों में परमेश्वर से ज़रूर इस बात को मांगे कि परमेश्वर मेरे मुंह के ऊपर क्या कर, तू अपना कंट्रोल कर, कि मेरे मुंह से परमेश्वर कोई भी ऐसी बात ना निकले परमेश्वर जो रॉन्ग हो खुदा, जो मेरी ब्लेसिंग को क्या करे, खराब करे। क्योंकि जो वचन में नहीं चूकता वो क्या है, परफेक्ट है, वही तो सिद्ध मनुष्य है। तभी प्रभु ने बार बार कहा कि जीव के वश में क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों है, वो प्रभु ने हमारे ही मुंह में रखे हैं। कि अगर एक बीमार व्यक्ति डिक्लाइन कर दे कि नहीं, चाहे कुछ भी मेरे सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हूँ, कि उसका वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर वो हर रोज प्रार्थना के साथ वचनों को पढ़ के अंगीकार करता जाएगा, तो वो बो रहा है फिर अपनी हीलिंग को अपने अंदर बोल बोल के, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। कि जब आप इन जीवित वचनों को अपनी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करते हैं तो वो जीवन फिर आपके अंदर आता है यीशु मसीह के नाम से। अगर आप प्रेयरफुल हो, प्रभु के साथ चलने वाले हो, और आपका अंगीकार सही है, आपका कंट्रोल है अपने मुंह पे, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं अपने मुंह से बोलते, आप परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि प्रभु का वचन मेरे लिए क्या कहता है, तो फिर वो बीमारी कभी भी आपकी लाइफ में ठहर नहीं सकेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
क्योंकि जब हम देखते हैं दूसरा राजा उसके 4 के 25 में जब हम देखते हैं कि जो शुनेमिन लेडी थी उसने अलीशा के लिए क्या किया था, अपने घर में रहने की एक जगह बनाई। और जब अलीशा ने देखा कि इसने मेरी ऐसी चिंता की है तो उसने क्या किया, अपने सेवक को पूछा कि बता मैं इसके लिए क्या करूं। तो गेजी ने बोला कि इसके पास एक कोई भी बेबी नहीं है। तो अलीशा ने उसे ब्लेसिंग दी कि इस टाइम पे तेरे क्या होगा, बेबी होगा, एक बेटा उत्पन्न होगा। और एग्जैक्टली परमेश्वर ने वैसा ही उसकी लाइफ में किया। और एक दिन क्या हुआ कि जब वो लड़का अपने फादर के पास था तो एकदम से खेलते खेलते उसे पता नहीं क्या हुआ और उसने फादर ने बोला कि इसको इसकी मदर के पास ले जाओ। और वो लड़का एकदम से मर गया। और जैसे ही ऐसे हुआ तो उसकी वाइफ ने क्या किया, फटाफट से अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे लिए क्या कर, जाने का इंतज़ाम कर कि मुझे अलीशा के पास जाना। उसने कहा आज तो कोई नया चांद नहीं है, आज तो कोई ऐसा स्पेशल डे नहीं है, तो तू क्यों मिलने के लिए जा रही है। उसने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया कि क्या हुआ है। उसने कहा तू कुछ ना पूछ, बस मेरे लिए अरेंज कर दे और मुझे परमेश्वर के दास के पास जाने दे। और जैसे ही वो जा रही थी अपने लड़के को लेके तो दूर से अलीशा ने देख लिया कि ये तो वही शुनेमिन स्त्री आ रही है। तो जैसे ही लिखा है, वह तो चलते चलते करमल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शुनेमिन है। अब उस माई 11 सर्कल पर में आ रही है तो क्या सब ठीक है, क्या उसका हस्बैंड, उसका बेटा वो ठीक है। तो जैसे ही गेजी ने उससे पूछा उसने कहा हाँ सब नॉर्मल, ओके, सब ठीक है। उसने अपने मुंह से नहीं बोला कि मेरे बेटा कि वो मर चुका है। उसने अपने मुंह से ये अंगीकार नहीं किया। उसने क्या बोला कि हाँ सब क्या है, कुशल से है। उसने कहा ऑल इज वेल, सब ठीक है। इस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में भी वो लेडी अपने मुंह से क्या बोल रही है कि सब कुशल है। तो अगर उसके मुंह से ये निकला तो उसके जीवन में क्या हुआ, वैसा ही हुआ। अगर उसने बोला कि हाँ सब कुशल से है तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास के द्वारा उस बेटे को फिर से जीवन दिया। और सच में कुशल उसने परमेश्वर के दास से जब वो मिली तो उसे पाया, क्योंकि उसके वर्ड क्या थे, पॉजिटिव थे। आज अगर हमारी लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम हाय प्रभु पता नहीं क्या होगा, हाय प्रभु डॉक्टर ने ये बोल दिया, हाय परमेश्वर पता नहीं ये प्रॉब्लम जाएगी कि नहीं जाएगी। परमेश्वर चेक करता है कि अगर आपकी लाइफ में दुख है तो आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं उस टाइम पे परमेश्वर के लिए और अपने लिए। वही निर्धारित करता है कि आपकी प्रॉब्लम का हल क्या होगा। कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसमें भी फिर परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहते हैं कि नहीं प्रभु, तू ही मेरे जख्मों पे मरहम पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है। अगर तू गिराता है तो उठाता भी है परमेश्वर। तू ही रोगों को चंगा करने वाला और धर्म को क्षमा करने वाला और मेरे प्राण को नष्ट होने से बचाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर चेक करता है कि जब आपकी लाइफ में दुख है, प्रॉब्लम है, आपके मुंह से क्या निकलता है। वही निर्धारित करता है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या करेगा। जैसे अय्यूब ने अपनी वाइफ के कहने के बावजूद भी कंट्रोल रखा अपने मुंह के ऊपर। उसने अपने मुंह से पाप नहीं किया परमेश्वर की निंदा करके। उसने फिर भी परमेश्वर की प्रशंसा की। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम है इट्स ओके, कोई बात नहीं। और परमेश्वर ने जब देखा कि सच में इतने बड़े दुख में भी इसने अपने मुंह से कुछ गलत नहीं निकाला तो परमेश्वर ने कितना ब्लेस उसे किया।
हर एक रोग से, हर एक चीज़ से परमेश्वर ने आज़ाद किया। धन संपत्ति, हर चीज़ परमेश्वर ने डबल करके उसे वापस की। मैटर करता है कि दुख में, प्रॉब्लम में हमारे मुंह से क्या निकलता है, कि जब सिचुएशन हमारे ऑपोजिट है, क्या बोल रहे हैं हम परमेश्वर के लिए और क्या बोल रहे हैं हम अपने लिए। वो दिखाता है हमारे फेथ को उस टाइम, कि अगर हम दुख में भी परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो परमेश्वर एक बड़ी गवाही हमारे जीवन में फिर बनाता है यीशु मसीह के नाम से, जैसे शूनेमिन लेडी की लाइफ में परमेश्वर ने बनाई। कितना बड़ा दुख, उसने ये नहीं बोला कि प्रभु हाय तूने ये क्या कर दिया, तूने क्यों ऐसा किया, कुछ नहीं बोला उसने। सीधा एलिशा से मिलने के लिए गई, और जब वो पूछ रहा है कि क्या सब ठीक है, कह रही कि हाँ सब ओके, सब ठीक है, सब कुशल से है। तो परमेश्वर चेक करता है कि हम मुंह से क्या बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा अंगीकार है फिर वैसा ही हमारी लाइफ में होता है, क्योंकि धर्मी का मुंह क्या है, जीवन का सोता है। इसीलिए आपको अपने शब्दों पे कंट्रोल करना है कि आपके मुंह से क्या निकलता है। इन फास्टिंग में आप परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मेरे होंठों की द्वार की रखवाली कर, कोई गंदी बात परमेश्वर, कोई छल की बात मेरे मुख से ना निकलने पाए मेरे परमेश्वर, कि पवित्र आत्मा मेरे मुंह पे अपना कंट्रोल कर खुदा। जब आप रिक्वेस्ट रखेंगे इस फास्टिंग के दिनों में तो आप देखेंगे कि परमेश्वर चेंज करेगा। उसे बोले कि प्रभु मुझे कम बोलने वाला बना, मेरी लिसनिंग को मजबूत कर खुदा, कि मैं बोलने में मध्यम और सुनने में क्या हो जाऊं, तेज हो जाऊं, कि हर सिचुएशन में खुदा मेरा अंगीकार जो है वो पॉजिटिव हो। मेरा अंगीकार परमेश्वर तेरे वचनों से भरा हुआ हो, कि जैसे तेरे वचन कहते हैं खुदा मैं वैसा ही बोलूं। जब आप बोलते जाएंगे तो इन फ्यूचर आप देखेंगे कि परमेश्वर, अगर आपका अंगीकार पॉजिटिव है तो परमेश्वर वैसा ही आपकी लाइफ में करेगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन याद रखिए, जब सिचुएशन ऑपोजिट हो तो आपके मुंह से क्या निकलता है ये मैटर करता है, क्योंकि जीव के वश में क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों इसी के वश में है। तो ध्यान रखिए कि हम मुंह से क्या निकालते हैं। हालेलुया। तो अब समय है बोने का, परमेश्वर के घर के लिए, उसके कामों के लिए, उसके राज्य के लिए। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे जय जयकार के साथ लवने पाएंगे, काटने पाएंगे। कि हमेशा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के घर के लिए, उसके कामों के लिए, बोने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें। कभी भी खुदा के घर में बोते समय कभी भी कुड़कुड़ाए ना, आनंद के साथ, हर्ष के साथ, हमेशा उसका थैंक्स करते हुए कि परमेश्वर ये अनुग्रह तूने मेरे ऊपर किया, मुझे इस काबिल तूने बनाया कि मैं तेरे भवन में तेरे कामों के लिए बो सकूं। तो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ मेरे परमेश्वर, कि तू मेरे बोने को क्या कर, ब्लेस कर, मुझे इसका लाखों गुना बोने वाला बना। जो आज आप बो रहे हैं परमेश्वर को बोले कि मुझे इसका लाखों गुना बोने वाला बना परमेश्वर, कि मुझे एक ऐसा पिल्लर बना परमेश्वर अपने भवन में, कि मैं तेरे कामों के लिए परमेश्वर हमेशा स्टैंड ले सकूं, तेरे कामों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूं, हमेशा खुदा के कामों के लिए आगे आए। याद रखें, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर उसे लाखों गुना करके आपको वापस करता है। आप उसके लिए कुछ भी करें और परमेश्वर आपको वापस ना करे, ये इम्पॉसिबल है उसके वचन के अकॉर्डिंग। चाहे आप किसी भी रीति से कर लें, किसी भी रीति से। और जितने भी लोग इस समय परमेश्वर के कामों के लिए बो रहे हैं, प्रभु जी उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती, खुदा तेरा आत्मा उन्हें छुए परमेश्वर,
एक एक जन परमेश्वर जो इस समय खुदा जी आनंद के साथ, हर्ष के साथ परमेश्वर डिसीजन ले रहा है प्रभु जी, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, तेरे सुसमाचार को फैलाने के लिए परमेश्वर, जो तेरे कामों में इस समय हेल्प कर रहे हैं परमेश्वर, जो क्यूआर कोड में परमेश्वर इस समय अपने बीज को बो रहे हैं परमेश्वर, जो अकाउंट्स में इस समय अपने बीज को बो रहे हैं मेरे खुदा, तेरा आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर, इनके उस फाइनेंस को तू छू परमेश्वर, जिसके द्वारा ये तेरे भवन में बो रहे हैं मेरे परमेश्वर। इनका वो फाइनेंस खुदा सेम ना रहे परमेश्वर, इनके खत्ते भरे पूरे रहे मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी परमेश्वर। किसी भी भली वस्तु की घटी परमेश्वर इन लोगों की लाइफ में ना आने पाए मेरे खुदा। जितने लोग परमेश्वर इस समय तेरे राज्य को सपोर्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंस के द्वारा, खुदा इनके फाइनेंस को तू ब्लेस कर बढ़ा परमेश्वर। कोई भी दुष्ट इनके फाइनेंस को चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। इनका पैसा उस छेद वाली थैली में न जाने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक नाश करने वाले को घुड़कते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा इनकी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरने पाए, इनकी वो डील्स कच्ची ना गिरने पाए मेरे परमेश्वर। तो सच में खुदा जी ने फाइनेंशियली ब्लेस कर मेरे खुदा, फाइनेंशियली बढ़ा मेरे खुदा बंदा जी। इनका बोया गया परमेश्वर इनके जीवनों में लाखों गुना ब्लेसिंग को लेकर आए मेरे खुदा जी। तो सच में खुदा हमें मल्टीप्लाई करके वापस करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। प्रभु जी सच में ये तेरे राज्य के विस्तार के लिए हेल्प कर रहे हैं मेरे खुदा। ये जीवित परमेश्वर तेरे कामों के लिए बो रहे हैं मेरे परमेश्वर। इनका बोया गया परमेश्वर इस मंथ में इन्हें दिखने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके बोने के द्वारा परमेश्वर तेरा फेवर इनके जीवन में उतरे, तेरा अनुग्रह इनकी लाइफ के ऊपर रिलीज होने पाए परमेश्वर। हर एक बंधन परमेश्वर जो इन्हें बढ़ने से रोकते हैं परमेश्वर, इनकी लाइफ से वो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा आज से ये बढ़ते फूलते फलते जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके बच्चे फलते जाएं परमेश्वर, इनके घराने ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। इनकी जॉब, इनका बिजनेस खुदा जी वो फलवंत होने पाए, वो ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा जिस रीति के साथ परमेश्वर ये गिविंग के द्वारा परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ा रहे हैं मेरे परमेश्वर, तो सच में खुदा इन्हें बढ़ा यीशु मसीह के नाम से। जिन हाथों से परमेश्वर ये तेरे राज्य के लिए बो रहे हैं परमेश्वर, तुम हाथों को ब्लेस कर, आशीषित कर, ताकि ये वो हाथ जिस भी काम में डाले वो ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया।